क्लास कुछ जानकारी भी देनी थी इसलिए रखा है। एक तो PYQ हम डिस्कस कर लेते हैं पहले एक बार, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे। बीकॉम प्रोग्राम का भी देख लेंगे और बीकॉम ऑनर्स का भी देख लेंगे कि किस टाइप का पेपर आया था, पेपर का पैटर्न क्या था, उसके हिसाब से आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। आज तारीख है 3, आपका ठीक 2 दिन बाद एग्जाम है। कल मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए ना एक क्लास रखने वाला हूं, जो कि 7 से 8 घंटे लगातार की क्लास सोच रहा हूं मैं, जिसमें 12 से लेके 6-7 बजे तक, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, जो चैप्टर्स आने वाले हैं। जैसे मैंने सोचा है कि मैं क्या क्या कल रिवाइज करा दूं आपको। दैट इज, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 2 बोनस, नंबर 3 बायबैक, नंबर 4 बायबैक के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर 5 फाइनल अकाउंट, नंबर 6 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 7 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नंबर 8 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नंबर 9 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नंबर 10 CFR कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये चैप्टर मैं सोच रहा हूं कराऊंगा, और क्या क्या नहीं कराऊंगा मैं रिवीजन में, अगर टाइम मिला तो कर लेंगे। नंबर 1 डिबेंचर, नंबर 2 ESOP, नंबर 3 अंडरराइटर, नंबर 4 एमलगमेशन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको रिवीजन में लूं एमलगमेशन को। नंबर 5 वैल्यू एडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 6 ब्रांड, अभी रिसेंटली करा था दैट्स वाई नहीं करा रहे इसको ब्रांड को, और नंबर 7 सेगमेंट रिपोर्टिंग, या सेगमेंट रिपोर्टिंग में कवर कर लूंगा, होगा तो सेगमेंट रिपोर्टिंग कवर कर लूंगा। EPS, नंबर 8 रेशो, और कौन सा रह गया मेरे भाई, ये चैप्टर जो अभी मुझे याद आया, इसको कवर नहीं करेंगे हम, क्योंकि इन चैप्टर में से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। तो दैट्स वाई मैं इन चैप्टर को 1 गो रिवीजन करूंगा। अभी नोट्स वगैरह की तैयारी चल रही है, नोट्स वगैरह बना रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इन चैप्टर में से भी अगर मौका मिला कल के लिए, परसों अगर एग्री होते हो तो परसों इनका एक रिवीजन रख लेंगे। इसको रिवीजन कराने में अगर देखा जाए तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 8 घंटे तो लग जाएंगे मुझे, जिसके लिए मैं तैयार हूं। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बहुत सिंपल चीज है, मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो ड्यूटी यही है कि मैं आपको पढ़ाऊं, और ये पूरा का पूरा मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। ठीक है ना। आज इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद शाम को कोई चैप्टर मुझे रिवाइज करा के अलग से डालना है तो मैं डाल दूंगा। बाकी मैं अभी पेपर डिस्कस कर रहा हूं प्रोग्राम का, ऑनर्स का। सबसे पहले मैं बीकॉम प्रोग्राम की बात कर रहा हूं पेपर में। बीकॉम प्रोग्राम का पेपर है ये, बीकॉम। अब जिन बच्चों को इसका नोट्स चाहिए, एप्लीकेशन पे ऑलरेडी आपके डाल देंगे, लेकिन कई बार यहाँ दिक्कत आ रही है थोड़ी ना एप्लीकेशन पे, क्योंकि इस टाइम पे एग्जाम चल रहा है तो सर्वर पर लोड ज्यादा आ जाता है, तो कई बार वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है। दैट्स वाई मैं लाइव में आ गया। इसके PDF नोट्स चाहिए होगा तो आपके कंटेंट में डल जाएगा फोल्डर में। और जो यूट्यूब वाले बच्चे होंगे, अगर जो यूट्यूब पे देखेंगे इस वीडियो को जब भी ये अपलोड हो जाएगा, तो इसके नोट्स आपको सिंपल सा क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और आगे जाके फ्री स्टडी मटेरियल में से जैसे मिला था ये मिल जाएगा। आज हम इस क्लास के अंदर, क्योंकि आप बहुत देर तक वेट ना करो, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा और क्वेश्चंस को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया है और अगले आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आज कॉस्ट अकाउंट का सेमेस्टर 4 का एग्जाम हुआ था, बड़ा मस्त बच्चों का पेपर गया है, एक्सपेक्टेड से अच्छा गया है उनका पेपर, जितनी उन्होंने तैयारी की थी। तो होपफुली आप भी बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐसे बच्चे जो कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, एक हफ्ते में सोच रहे हैं कर लें, इन छुट्टी में 3 दिन में कर लें कॉर्पोरेट अकाउंट, तो दैट इज नॉट। देखो मेरे को तो चैप्टर लिखते लिखते 9, 8, 17 चैप्टर लिख दिए, 2-4 चैप्टर तो मैं भूल ही गया लिखने के लिए। 17 चैप्टर है भाई, और 17 चैप्टर 17 दिन लग जाएंगे। एक चैप्टर तो एक दिन में करोगे। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर कर सकते हो तो फिर तो आप चैट GPT हो, आप तो इंसान हो ही नहीं कि आप
फटाफट अपलोड करोगे और हो जाएगा। एनीवेज वो बातें रहेंगी। तो देखिए पेपर में क्या आया, पहला क्वेश्चन जो आया, राइट नोट शेयर वारंट क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। तो जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस का सेक्शन है ना, जो अगर अच्छा हुआ कि पहले कंपनी लॉ का पेपर हो गया, काफी सारे थ्योरी वहां से कवर अप हो जाते हैं जैसे मैंने बताया। तो शेयर वारंट क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि वो शेयर, जब मैंने अंडर राइटर का बताया था या शेयर्स में बताया था, फाइनल अकाउंट में इवन तो मैंने बताया शेयर वारंट क्या होता है, कि जब किसी के ऊपर नाम नहीं लिखा होता किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर वारंट। इंटरिम डिविडेंड इतने अच्छे से हर जगह बताया हुआ है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन क्या है इसके थ्योरी, तो 3 नंबर में आपका आया है और इसमें से कोई 2 करना था। तो ये तो मैं समझूंगा डीयू वाले ने थोड़ा सा आपके साथ जास्ती किया है कि भैया ज्यादा नंबर का आना चाहिए। इसके साथ आपको क्या मिला सर, इसके साथ एक आपको शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन मिल गया, शेयर कैपिटल का फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कि 12 नंबर का मिल गया। तो 12 और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है मेरे ख्याल, 3 नंबर ईच है। तो इस तरीके से ये 18 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन जो था वो बहुत सिंपल था मेरे हिसाब से, मेरे समझ से। जिसने शेयर कैपिटल मेरी रिवीजन क्लास भी ली होगी, शायद मैंने उसमें भी ये क्वेश्चंस कवर किया होगा, तो उसके हिसाब से अब कल भी रिवीजन लेंगे उसके अंदर होगा। मैं यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं समझाऊंगा, बस मैं पेपर्स डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। और कल वाले पेपर में कल 3 साल के PYQ सारे कवर कर लूंगा लगभग कल जो मैं क्लास सोच रहा हूं। इसके और में भाई साहब क्या क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हर बार मैं बोलता हूं और इस बार भी बोलता हूं कि आएगा। गिव ट्रीटमेंट ऑफ जनरल एंट्री 5 नंबर का। तो अगर जिस बच्चे ने मेरे डिबेंचर वाली क्लास रेगुलर क्लास की है उसको अच्छे से पता है कि यहाँ क्या करना है और नहीं करना है। जनरल एंट्री डिबेंचर्स का ये भी आपको अच्छे से बता रखा है। तो देखो 5 और 10 नंबर 15 नंबर का हो गया। तो इसके साथ साथ 3 नंबर में और क्या आया देख लेते हैं। 15 का ही था ये, अच्छा हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन 15 का ही आएगा यूनिट नंबर 1 से। तो उसी के हिसाब से मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 3 का ही है भाई, बहुत नाइंसाफी आपके साथ, बहुत लिखवा लिया 3 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन 15 का ही होगा ये। तो जो बच्चा डिबेंचर करके गया होगा उसके लिए भी आसान था, मतलब दोनों क्वेश्चंस जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे ना उनके लिए दोनों क्वेश्चन ऐसा था कि यार बस जाके जल्दी से जल्दी कर दो, बस एग्जामिनर को खुश हो जाए देख के, ऐसा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलवेज मैंने कहा है फाइनल अकाउंट मत छोड़िएगा बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों, स्पेशली आपको कह रहा हूं फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन आया और इसके साथ एडजस्टमेंट आया और धाकड़ क्वेश्चन, इसलिए मैं कहूंगा 18 नंबर का है। फाइनल अकाउंट का पूरा 18 नंबर का आ गया क्वेश्चन, मजा आ गया इसको देख के। तो बस जिस बच्चे को फॉर्मेटिंग आती है वो कर लेगा। फाइनल अकाउंट के बाद इसके और में क्या आया देखिए आप, और के अंदर देखा जाए और ये रहा, और यहीं से बी पार्ट आया 6 नंबर का शायद, हाँ एक रेशो का क्वेश्चन आया। इस रेशो के क्वेश्चंस को भी हम नॉर्मल क्लास में, लाइव क्लास में हम कर चुके हैं। तो रेशो का पूरा अभी हमने क्लास भी लगाई थी, उसके अंदर एक 6 नंबर का रेशो का क्वेश्चन आ गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे एनी 3 डिफरेंस दे दिया 3 नंबर में कि एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये एंड ऑल। AS 18 दे दिया हमारा, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर क्या होता है, ये सब चीजें पूछ ली गई हैं। तो आप बहुत बच्चे कह रहे थे सर हम कैश फ्लो को कर लेते हैं, फाइनल अकाउंट को छोड़ देते हैं, उनको जवाब शायद मिल गया होगा कि भैया कैश फ्लो आप स्किप करो या ना करो, फाइनल अकाउंट आप जरूर करके जाओ। कैश फ्लो के साथ कैसे करोगे, फाइनल अकाउंट जरूर करो। तो अगर मैं रहता फाइनल अकाउंट तो मैं सीधा फाइनल अकाउंट का 18 नंबर का ही क्वेश्चन करता, मैं ये रेशो का और ये थ्योरी लिखने में, क्योंकि थ्योरी में ना पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, सो दैट मैं इसको अवॉइड करता उस हिसाब से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा, ये सारा थ्योरी मेंशन है ऑलरेडी, आप इससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूजुअली मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपका किससे बनता है सर, गुडविल वाला, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला। तो एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यू एडिट क्या होता है, हाउ कैलकुलेट, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये भी क्वेश्चन क्लास के अंदर बताया गया है आपको। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वेट वगैरह दे दिया और यहाँ कुछ आपको एडजस्टमेंट दिया है, तो मैंने अभी जो क्लासेस ली थी उसके अंदर बताया था। तो ये 6 और 12, तो मैं कहूंगा ये भी मेरा क्वेश्चन डन हो गया था पिछली बार अगर मैं शुरू से पढ़ रहा हूं तो। इसके बाद इसके और में क्या आया सर, इसके और में आ गया हमारा एक्सप्लेन द ब्रांड वैल्यूएशन थ्योरी। तो एक बच्चे ने पिछले साल का पेपर देखा और बोला कि सर ब्रांड वैल्यूएशन का क्या सिर्फ थ्योरी आएगा एग्जाम में। मैंने कहा नहीं भाई, सिर्फ थ्योरी नहीं आएगा, वो आप एक पेपर को देख कर एनालिसिस मत करिए, प्रैक्टिकल भी आ सकता है।
इसके बाद आ जाते हैं हम, फॉलोइंग कंपनी का आपका इक्विटी शेयर दे रखा है एंड ऑल सारी चीजें दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी से क्वेश्चन आ गया 12 नंबर का। तो ये कुछ इन्होंने सेगमेंट बनाया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यूनिट नंबर 3 में से इकोनॉमिक वैल्यू एडिड भी पूछ लिया, ब्रांड वैल्यूएशन भी पूछ लिया, गुडविल भी पूछ लिया, ईपीएस भी पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया। पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग रखा इन्होंने। इस बार मैं कह रहा हूं कि आपका ना इकोनॉमिक वैल्यू एडिट वाला जो है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू एडिट वाले में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आएगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, और इस सिंपल वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कराया हुआ है क्लास में उसी टाइप का आ जाएगा। ध्यान रखना प्रोग्राम वाले बच्चों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, यूजुअल, इंटरनल और एमलगमेशन। तो पहला पार्ट था परचेज बाय द राजू, तो ये एमलगमेशन का क्वेश्चन आया। और एमलगमेशन के क्वेश्चंस कितने नंबर का आया मेरे भाई, कितने नंबर का आया? ये सीधा सीधा 12 नंबर का, और नहीं 12 का नहीं 18 का होना चाहिए यार। ये ए पार्ट है, बी पार्ट भी है इसका, 18 का है, 18 का है, ये यहां तक है। तो 18 मार्क्स का ये पूरा पूरा क्वेश्चन आ गया हमारा। सेम ही क्वेश्चन है ना, कहीं दूसरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ? हाँ ठीक है, 18 मार्क्स का एज यूजुअल एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी 18 मार्क्स का आएगा। अगर ऐसे पेपर आ जाता है ना 18 मार्क्स का, तो इसके ऑप्शन में देखिए क्या आया है। इसके ऑप्शन में क्या आया है? आपका सबसे प्यारा और फेवरेट चैप्टर, दैट इज कि आपको फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन, और ये भी कितने का आ गया साहब? ये 12 नंबर का आ गया रिकंस्ट्रक्शन। तो थोड़े कम का आया। इसके पार्ट में थ्योरी पूछा गया होगा बी पार्ट के अंदर, तो देखो बी पार्ट में आ गया एमलगमेशन, नेचर ऑफ मर्जर, तो ये 6 नंबर का आ गया। यानी एमलगमेशन का थ्योरी तो आपको करके ही जाना है किसी भी हाल में। अगर जो बच्चा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ कर रहा है, जो बच्चा दोनों चैप्टर कर रहा है, नो डाउट अच्छे से कर लोगे। पांचवा क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन तक मैंने देखा, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, और बच्चों का थ्योरी का जम्पशन था। मैं थ्योरी भी काउंट करके दिखा दूंगा कितने नंबर का आया। पांचवा क्वेश्चन एज यूजुअल आपका सीएफआर से होगा, जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है बताइए। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS17 क्या होता है? इसमें से आपको नोट देने हैं, 3 दे दिए, 6 नंबर के 3 हो गए एक तरीके से। इसके और में आ गया राइट द फॉलोइंग के ट्रिपल बॉटम क्या है, XBRL क्या है, तो ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन, तो ये वाला तो क्वेश्चन पूरा थ्योरी का हो गया, प्योर 18 मार्क्स का थ्योरी का हो गया ना, ये 6 नंबर का ईच है। नहीं, ये कितने का है हमारा? 5-5 का है, 15 नंबर का है भाई, ये 5-5 का, 5 का, और ये भी हमारा 5-5 का, 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो 24 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा 24 नंबर का है। तो एक बार थ्योरी को एनालिसिस कर लें कि सर पेपर में कितने नंबर का थ्योरी आया। तो एक तो देखो 15 नंबर का थ्योरी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही करना है, न्यूमेरिकल छोड़ दो आप, न्यूमेरिकल मतलब उसके चॉइसेस में नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर हम थ्योरी की और बात करते हैं तो देखिए आप देखिए यहाँ पे 3 नंबर का थ्योरी और फिर 12 नंबर का एक न्यूमेरिकल, तो एक 3 नंबर का ये थ्योरी हो गया, तो 15 और प्लस 3 18 नंबर हो चुका है पहले 3 नंबर का। इसके और में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, और इसके और में थोड़ा सा एक थ्योरी भी आया, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वो कर लिया है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ना देखो, ये 18 नंबर का तो ये आ गया इसका, क्योंकि ये ए पार्ट है, ये 24 का आता है। बी पार्ट इसी में आया है एक थ्योरी का क्वेश्चन, जो कि मैंने स्किप कर दिया है, ये बी पार्ट है इसका मेरे भाई, इसी के साथ बी पार्ट है, ये छठा, इसी के साथ ये बी पार्ट आ गया, ठीक है ना, जो 24 नंबर का आएगा, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज का क्वेश्चंस बनेगा हमारा। और में क्या आया भाई, 3-3 नंबर के ये सारे क्वेश्चंस आ गए, बोर्ड रिपोर्ट्स आ गए और एनुअल स्टेटमेंट आ गया, इस तरीके से। और में आ गया ए पार्ट का, और इसका बी पार्ट क्या आया है सर? बी पार्ट आया है यहाँ पे, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, बना के दिखाइए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया बी पार्ट, कितने नंबर का? 15 नंबर का। ये थोड़ा सा मिस हो गया था एनालिसिस करते टाइम पे ये, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि आपके थ्योरी का वेटेज ना लगभग 25 नंबर का तो मान के चलो, और जो थ्योरी मैंने बताया है, जो थ्योरी की मैंने लिस्ट दिया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये था हमारा बीकॉम प्रोग्राम का पूरा पेपर एनालिसिस। जिस बच्चे को भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।